अस्सलामुअलैकुम। दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑन कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, नया है, इसलिए इसकी चीजें काफी ऐसा लगता है कि लोगों को नई है। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप इसके फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी, ये इसका सही वर्डिंग है। इसमें जो पहला फॉर्मूला है, इंटेंसिटी proportional to separation intensity। फिर नंबर 4, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बन होती है। नंबर 5 पे डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है A2 में, बट वो एक रिकॉल है ओनली, आप उसको याद कर लो। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला है जो लैम्डा के साथ रिलेटिव चेंज है, उसको निकालता है। नंबर 7 इज हबल्स लॉ। एच नॉट इज इक्वल टू हबल। हबल्स का वैल्यू होती है ना, वो चेंज हो जाती है। हबल्स लॉ की जो वैल्यू है वो ऑल्टर कर रही होती है। और ये बेसिकली जो डिस्टेंसेस हैं, कैलकुलेशन कम आई हैं, ज्यादातर जो शुरू के फॉर्मूलाज हैं उन पर आपको कैलकुलेशन मिलेंगी। हाँ माशाल्लाह, रोजे तो रखने चाहिए। तुम क्या अभी रोजा, तुम्हारी रोजा कुशाई नहीं हुई?
शुरू कर लो। मुझे कल याद नहीं रहा, ये फाइल में ग्रुप पे डाल दूंगा। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो इसके हैं कॉस्मोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आ चुके, इसका जवाब देने के लिए फिर एक खास बच्चे का होना जरूरी है। जवाब क्वेश्चन इनको अच्छे से याद करके चले जाओ, कंसर्न है। वेन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ जो था, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स लाइक स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। वेन का लॉ कहता है कि जो रेडिएशन एक स्टार से निकलेगी उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये सेंस बनती है अगर आप इस पे कभी गौर, क्योंकि ये असल में क्वांटम फिजिक्स है इसके पीछे। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा कर दोगे जो वेवलेंथ है वो उतना कम हो जाएगा। The figure shows the wavelength distribution of electromagnetic radiation emitted by two stars। ये दो स्टार्स का बना हुआ ग्राफ, y एक्स rate of emission of star A is known to be 5800 star B। अब मैंने आपको बताया था कि इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, λ1 अपॉन λ2, और यहां इसको, अब स्टार ए जो है पर है, उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है स्टार ए का और स्टार बी का, वो कंपेयर कर लो। अब इसमें आवाज लैग कर रही है, मेरे पास से तो क्लियर है अभी। बाकी लोग बताइएगा, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन है, 3-4 लोग हैं, क्या वॉइस लैग हो रही है? सेम लैगिंग, सेम लैगिंग का क्या मतलब? सम लैगिंग हो सकता है। नेहा बेटा आप तो रहने दो। अच्छा, मैं इसको 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। आप लोग मुझे उतनी देर में इतनी बात अगर समझ आ जाए कि आप इसमें लैम्डा मैक्स रीड कर लो, ये यहां से इसका लैम्डा मैक्स आ जाएगा और यहां से इसका मैक्सिमम से उठा लो यहां से। मेरे पास ये सिग्नल वैसे क्लियर है।
हाँ वो रिसेट कर रहा हूँ ना, इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं थी। अब देखो मेरे ख्याल में नाउ द साउंड शुड बी बेटर। और तुम है, मेरे पास से आवाज जा रही है, मतलब ये ना करो ना। ये अहमद कौन है, वो डाउनलोडेड है वो है? हु इज दिस अहमद? हाँ मेरे पास से तो अब सिग्नल पहले से बेहतर है, तो आप लोग चेक कर लो। मेरे पास से तो आवाज बेहतर है, क्लियर लग रही है मुझे। अब मुझे यहां से वैल्यूज निकाल के दो। अच्छा अब तुम लोग मैक्सिमम पे जाके ना इसको रीड कर दो, मैक्सिमम पे जाके रीड कर दो। और मैंने इसको थोड़ा जूम भी कर दिया। तुम लोग मैक्सिमम पे जाकर इसको भी रीड कर लो। एक मैं इसको रीड करवा लेता हूँ, और एक मैं इसको रीड करवा लेता हूँ, इन दोनों को। ये दोनों को रीड करके दे दो। 0.5 है और 0.65 है। जो ए वाला है उसका है पॉइंट, जो ए वाला है उसका है 0.5। अच्छा 7540, बड़ा फर्क आ रहा है। इसमें अबीर के पास जो है शी इज गेटिंग 4500। अब कैसे पता चलेगा? बाकी भी कोई कंट्रीब्यूट कर दे, आंसर में डिस्प्यूट आ रहा है। नहीं वो T2/T1 होता है ना, उस तरफ फ्लिप हो जाते हैं ना, लैम्डा और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Star B appears less bright than star A when viewed from the Earth. Use figure 10.1 to suggest with the reason how else the physical appearance of star B compare with the star A. उनकी जो वेवलेंथ है ना उसमें फर्क है। जो स्टार बी का मैक्सिमम वेवलेंथ है वो स्टार ए से ज्यादा है। अब वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होता है? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है वो स्टार रेडिश होता जाएगा, देखने में अपेरेंटली वो रेडिश होता जाएगा। इसलिए वो हमें ऐसा लगेगा कि लेस ब्राइट है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा। ये एक तरह से वो कॉन्सेप्ट है रेड शिफ्ट वाला। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो जो रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम लैम्डा है, जो रेड का लैम्डा मैक्सिमम है वो ज्यादा रेडिश होगा। जब ज्यादा रेडिश होगा या ज्यादा रेड शिफ्टेड होगा तो लेस ब्राइट दिखेगा। द लाइंस इन फिगर state what is meant by red shift.
रेड शिफ्ट क्या होती है कि जो जो चीज हमसे दूर जा रही होती है, ये डॉपलर इफेक्ट है ना, जो चीज हमसे दूर जाती है उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो लैम्डा बढ़ता है, और हम जो चीज देख रहे होते हैं उसका कलर रेड की तरफ शिफ्ट होता है। Explain how cosmologists are able to determine that light from a distant star has undergone redshift. इसमें आप एग्जामिनर को स्पेक्ट्रम का बता सकते हो। जब हमने स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक किया था तो आपको याद होगा वो दो तरह के स्पेक्ट्रम थे। आपको याद हो कि वो दो तरह के लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। स्टार्स की रोशनी को हम स्पेक्ट्रम में लाते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अच्छा, फिर हम उसको कंप्यूटराइज तरीके से नॉन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं। दोनों में फर्क कंपेयर होके पता चल जाता है कि ये रेडिश हो रहा है। अगर ये रेडिश हो रहा है तो ये फिर हमसे दूर जा रहा है, अंडरगॉन रेड शिफ्ट। स्टेट हबल्स लॉ। हबल लॉ ने वो डिक्टेट किया था ना कि जो स्पीड होती है, हमसे जो तमाम गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे उनका डिस्टेंस हमसे बढ़ रहा है उनकी स्पीड बढ़ रही है। इसको कहते थे हबल्स लॉ। हबल्स लॉ कहता है कि द स्पीड ऑफ अ गैलेक्सी is directly proportional to its distance from us. जो चीज हमसे दूर होती जाती है तो जैसे जैसे दूर होती जाती है हमारे लिए उसकी जो स्पीड है दूर होने की वो बढ़ती जाती है। Explain how cosmologists use observations of emission spectra from stars in distant galaxies to determine that the universe is expanding. तो इसका आंसर क्या होगा कि जितने स्टार्स हैं, अहमद ये सवाल थोड़ा आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा कि असल में हम अपनी गैलेक्सी का मसला ये है कि हम तो खुद ऑब्जर्वर है ना, तो वो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है कि जो आप खुद सोर्स हैं तो आप किससे कंपेयर करेंगे। तो ये वो मुश्किल सवाल है जो इस लेवल पे डिस्कस किया, हाइयर लेवल पे भी लोगों को समझ नहीं आ रहे। यानी वो एक सवाल बड़ा मशहूर है ना कि हम ये तो मान गए कि गैलेक्सी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है मान लिया, तो यूनिवर्स किस चीज के अंदर एक्सपेंड कर रही है, मतलब फिर कोई चीज होगी ना एक, अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है तो वो किस चीज के अंदर एक्सपेंड कर। इसी तरह फिर ये कि अगर आप उसको अपने से कंपेयर कर रहे हैं तो खुद आपका क्या करे होगा उसमें स्टेटस। तो ये उस तरह का केस है। अच्छा, अब वो जो हमारे हम अपने तौर पे जो मुख्तलिफ स्टार्स का वो बनाते हैं, स्पेक्ट्रा बनाते हैं, तो हमें उसमें नजर आता है कि लैम्डा बढ़ रहा है। तो कॉस्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो डिफरेंट स्टार से आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जब वो उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसमें वेवलेंथ असल नंबरों से ऊपर आते हैं और वेवलेंथ बढ़ते हुए नजर आते हैं। जब वेवलेंथ बढ़ता है तो वो रेड की तरफ जाता है, इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। Explain how Hubble's law and the idea of the expanding universe lead to Big Bang theory of the origin of। जाहिर है अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है तो उसके साथ एक्सप्लोजन वाला कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स जीरो से शुरू हुई और वो तमाम चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यही बात जो है, यही बात शुरू में उसमें हबल्स लॉ से भी प्रूव हो जाती है।
यानी हबल लॉ भी ये कहता है कि तमाम चीजें हमसे दूर जा रही है, तो वो जो वर्चुअल जीरो नेबुला वाला कॉन्सेप्ट है वो फिट हो जाता है। तमाम चीजें हमसे दूर जा रही है, इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड होने का मतलब शुरू में कोई बहुत बड़ा बैंग हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे चीजें दूर हटती चली गई। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार, ये बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आता है। ल्यूमिनोसिटी क्या होती है? इट्स अ पावर ऑफ रेडिएशन, जो स्टार पावर एनर्जी रिलीज करता है। हाँ, टोटल पावर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ स्टार। हाँ, मैंने इसको कल शेयर करना था, लेटर आई फॉरगॉट। मैंने और भी फाइलें नेहा शेयर की हैं, टाइम निकाल के उनको भी देखो। और ये प्रिंट नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब इनकी कोई प्रिंटेड कॉपी नहीं चाहिए, आप इनको ऑनलाइन भी देख सकते हो। मैंने जी नोट्स भी शेयर की हैं, कुछ लोगों ने पहले भी यूज कर रहे हैं उसको, दे आर वेरी गुड ऑल्सो। और मैंने सीआई के कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स वाली फाइल भी शेयर की है। सीआई उसको बड़ा करता है कि उसको यूज करें, हमारे लोगों को वो इतना सही समझ नहीं आते, उसमें वो सिलेबस के कनेक्शंस बने हुए, बट दे आर वेरी गुड फाइल्स एक्चुअली। तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है, और उधर भी जाहिर है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब ये है अ स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन कैनिस मेजर इज अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच। हमें उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ल्यूमिनोसिटी दी हुई है, और सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी निकालनी है। डायामीटर, सारी वैल्यूज तो दी हुई है। 1.18 10⁻⁻⁷। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द स्टार, वो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा दो। हाँ, राइट, गुड। Explain how the surface temperature of a distant star may be determined from the wavelength spectrum of the light from
जो आज हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, उसको सामने रखो तो तुम इसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि सबके स्पेक्ट्रम बनाते हैं, फिर उनका ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेट करता है। ये ग्राफ बनाते हैं, उससे फिर हम मैक्सिमम वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्स निकाल लेते हैं, और उससे फिर हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। यार अहमद, तुम पता चला तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि वो ग्राफ बना ले, फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा दे। ये जो ग्राफ हमने आज क्लास के शुरू में किया था, ये वाला, ये ग्राफ हम सबके लिए बना लेते हैं। जो जो हमारे पास रेफरेंसेस होती हैं, कंपेयर करना तो मजबूरी है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो नहीं निकलेगा ना, तो आपके पास कोई नॉन स्टार का होता है डेटा, उससे कंपेयर कर लेते हैं। और यही उस लॉ का फायदा है, क्योंकि आपने कुछ की वैल्यू निकाली हुई है और फिर उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करके सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। मैंने जो मेन क्वेश्चंस हैं शीट में, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओसीआर के और बाकी सिस्टम्स के हैं, आप उन वो शुरू में हैं। मैं ये फाइल ग्रुप पे डाल देता हूं, मार्किंग स्कीम के साथ है, और आप इसको ट्राई, और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे, तो ये आपको फिलहाल मॉक की हद तक तो सफिशिएंट हो जाएगा। तो आज का काम हम यहीं तक रोक लेते हैं, और इसको फिर इंशाल्लाह अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।